कुछ रीज़न्स हैं जो हम इस तरह से मुलाकातें नहीं करा सकते। आई श्योर, मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह जैसे उनकी नॉर्मल रूटीन शुरू होगी तो इन लोगों की मुलाकात हम कराएंगे। पहले हमने बीच में ये सिलसिला जारी भी रखा था, अभी नहीं करवा सकते। दूसरी ये कि ये तो किसी लीडर की खुशकिस्मती है कि कौम और आवाम के अंदर लोग इस तरह से खड़े हैं, बेलौस होकर उनके साथ खड़े हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए लोग फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं माएँ बहनें बेटियाँ। और उसकी वजह भी ये है कि कौम के पास एक ही उम्मीद है, इतनी घुटन, इतना अंधेरा, और अगर उम्मीद की किरण है तो वो खान साहब है हम सब के लिए। और हम उनकी फैमिली के लिए जिस तरह से लोग नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, क्योंकि उनको भी विक्टिमाइज़ किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला ये है कि अल्लाह ने खान साहब को इज़्ज़त और मोहब्बत नसीब की है। कौम उनसे प्यार करती है, कौम उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए, और जब भी ये कोई झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं तो कौम हमारे से पहले, हम उनके ऑफिशियल तर्जमान हैं, हमसे कई बड़ी तर्जमान खान साहब की कौम है। उन्हें तकलीफ़ होती है टांग में, वो सारी रात सो नहीं सकते, तो मीटिंग्स सारा दिन वो करते हैं। किस लिए? उन्हें क्या मिलना है? उनकी कोई हुदैबिया पेपर मिल नहीं बननी, उनकी कोई शुगर मिल नहीं बननी। वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा तरीके से रहते हैं, सादा उनका लाइफस्टाइल है, लेकिन वो हमारे और हमारे आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो पाकिस्तान के लिए सोचते रहेंगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ हैं, साथ खड़े हैं। ये बनता है उनके साथ खड़े होना, जिस तरह से आप उन्हें डिफेंड करते हैं, ये बनता है। गालियाँ भी खाती, मैम गालियाँ भी खाते हैं, और इवन के ये हक की बात अगर करें तो लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं ये एजेंट है, इमरान खान के एजेंट है, और इमरान खान से पैसे लेते हैं। आप इमरान खान की तर्जमान हैं, आप उन्हें कितने पैसे देती हैं? देखो, ये शिकस्त खोरदा टोला है, सारी कौम को पता है कौन लिफाफा है, कौन बिकाऊ है, कौन ज़मीर फरोश है और वतन फरोश है। आप भी औरत हैं, आप माँ हैं, आप बहन हैं। हमारी एक बीबी हैं जो बुशरा बीबी साहबा हैं, वो उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं, पीटीआई में उनका कोई ओहदा नहीं। कुछ हमारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो सहाफ़त के बड़े चैम्पियन बनते हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे और दीगर पे बैठ के वो उनके बारे में ज़बान दराजी करते हैं। उनके लिए आप एक वर्ड में बता दें कि ये कैसा तरीका है? मैं इतना ही कहूँगी कि फजलुर रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना हमारी कौम की माओ बहनों बेटियों के लिए, ये वो बदबख्त लोग हैं, ये वो गिद्ध हैं जिनको अपनी माओं का भी लिहाज नहीं है। किसी की माँ को गाली वो देता है जो ख़ुद कमज़ोर होता है, जिसकी अपनी नज़र में कोई इन रिश्तों की वक़्त नहीं होती। देखें, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये खान साहब को हमें समझने की ज़रूरत है, और कौम बाशऊर समझती है। खान साहब की ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी नहीं है, बाजी जो बुशरा है उनकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी नहीं है। वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। उन्होंने आके जो उनके आइनी कानूनी हकूक़ थे, जो आइन और कानून देता है फ़र्स्ट लेडी को, वो भी एक्सरसाइज नहीं की है। वो ना किसी खाने पे जाती हैं, ना वो पब्लिक लाइफ उनकी ज़ीरो है, ठीक है। वो फैमिली में भी कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। कहने का मकसद ये है खान साहब को लेट डाउन करने के लिए इतने गिरे हुए लोग हैं, ये गिरे हुए लोग हैं। आप भी मुझे बताएं कि बाजी बुशरा और खान साहब की इज़्ज़त में कमी हुई या इजाफा हुआ? इजाफा, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अच्छा, एक और बात देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वतन जो होता है ना, माँ होता है, ठीक है। ये वतन फरोश, बेज़मीर, और ये तो मुश्किल वक्त में माओं को बेचने वाला टोला है जो दूसरों के ऊपर बहतान दराजी करता है। और इनकी क्या औकात है? ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं कि अल्लाह ने किसको कहाँ रखना है। और हमारे हौसले बुलंद हैं। इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा बाजी बुशरा को, खान साहब को डाउन कहाँ कर सकते हैं? वो और दुनिया के लोग हैं, वो और तरह के मुसाफिर हैं, और हम जो उनके फॉलोअर हैं, हमारी दुनिया भी उनकी दुनिया से वाबस्ता इसलिए है कि हम किसी मकसद के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। हम बेमकसद नहीं मरना चाहते। मसलन कि मैं अगर ये सब ना कर रही होती तो सोचे क्या कर रही होती, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता, इंजॉय करते लाइफ को। अब इस मौसम में सैरें कर रहे होते बच्चों को ले जा के यानी कि जानवर होते कि जो कुछ मिला है खाया पिया, हजम किया, मर गए, ठीक है। हम इस वक्त कम अज़ कम हमारे पास एक मकसद तो है ना। मुश्किल ज़रूर है, ये ज़िंदगी आसान नहीं होती, मकसद तो है ना। हमारा ज़मीर ये तो कहता है ना कि हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए, 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमने जिद्दोजहद की। इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। बाकी फ़ैसले अल्लाह के हैं।
हमारा काम है कोशिश करना। इसमें कितनी कामयाबी होती है कितनी नहीं होती ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन अल्लाह ने भी हमें दिखा दिया कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी है, बेशक बड़ी है। खान साहब का हमारे साथ मौजूद होना ये अल्लाह का करम है और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और हम नाशुक्री नहीं करेंगे। हम अपने लीडर की कदर करेंगे, उनका साथ देंगे और उनको ये बताएंगे कि अगर आप हमारी केयर करते हैं तो हम आपसे ज़्यादा आपकी केयर करते हैं और कौम आपके साथ खड़ी है इसी वजह से। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बड़ा टाइम दिया है और बहुत जाड़ा है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा थी, वो उन्होंने बड़ा खसूसी टाइम दिया, हमें बड़ा टाइम दिया और बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीटीआई की ख़वातीन को उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और बिलखसूस साबका जो खतून अव्वल हैं उनके बारे में घटिया इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हालांकि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं, उनके पास कोई ओहदा नहीं। उनसे बात की। अब तक के लिए इतना। कैमरामैन सैयद उमैर के साथ राय गुलाम अली, ज़मान पार्क।